बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तलहा नूर और आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर नंबर 10 का जो पोर्शन होता है वो पेयरिंग के अंदर ऐड किया होता है उन्होंने, तो इसके न्यूमेरिकल्स को आपने बड़े ध्यान से समझना है। पहला पोर्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है न्यूमेरिकल्स का, और उससे अगला जो है वो पहले 10.1 से 10.4 तक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस करेंगे, और उसके आगे जो है वो हमारे पास वेव इक्वेशन एंड फर्दर मोर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना 10.1 न्यूमेरिकल, जिसका जी गिवन डाटा हमारे पास आता है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। इसने टाइम पीरियड दिया जी हमें सिंपल पेंडुलम का, जिसको हम टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देन कहता है जी व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ़ जी एम ग्रेविटी ऑन मून। जी एम है जी हमारे पास ग्रेविटी ऑन मून, उसकी वैल्यू उसने दी है जी ई डिवाइडेड बाय 6, वेयर जी ई और जी ई की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जी इसका न्यूमेरिकल है और इसका हमने करना है जी सॉल्यूशन। तो देखें डेटा के बाद हमारे पास हेडिंग बनती है जी टू फाइंड की, कि जो चीज़ें आपने मालूम करनी होती हैं वो टू फाइंड में आ जाती हैं। तो फाइंड हमने क्या करना था, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। लेंथ ऑन अर्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल ई, डेट इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड लेंथ ऑन मून डेट इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला था सिंपल, इसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। अब चूंकि ये सिंपल पेंडुलम का केस आ गया, तो हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, डेट इज़ टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसी फॉर्मूले की बेस पे हम मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। दो चीज़ें जी हमने मालूम करनी है। फर्स्ट वन इज़ लेंथ ऑन अर्थ। तो पहले बात करते हैं जी लेंथ ऑन अर्थ की। लेंथ ऑन अर्थ है जी, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब हम चूंकि लेंथ ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं तो एल ई यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए जी, इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ ऑन अर्थ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और ये एल ई ओवर जी ई रह जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर जो है उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और वो वैल्यू पीछे हमारे पास बच जाती है एल ई ओवर जी ई। अब चूंकि हमें एल ई की वैल्यू चाहिए तो जी ई का फैक्टर भी उधर जाएगा और 4 पाई स्क्वायर भी उधर जाएगा। अब ये जी ई इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल्स टू एल ई। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एल ई इज़ इक्वल्स टू टी की जगह पे हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर इस मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन कर लें थोड़ी सी। एल ई इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 9.8596। 4 को मल्टीप्लाई, बल्कि इसको कैंसिल कर दें, 4 के साथ कैंसिल, और 10 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 9.859 के साथ, तो आपके पास लेंथ ऑन अर्थ की वैल्यू आएगी एल ई इज़ इक्वल्स टू 1.02 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई लेंथ ऑन अर्थ। अब दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है लेंथ ऑन मून। सिंपल से हैं, सिर्फ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने वैल्यूज़ की। अब आपने निकालना है जी लेंथ ऑन
मून, और लेंथ ऑन मून में उसने जी की वैल्यू जो हमें दी है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यही फॉर्मूला है हमारे पास, टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसके अंदर हमने क्या करना है जी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे चूंकि लेंथ और मून की बात हो रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी कौन सी आएगी, मून से रिलेटेड। ओके, अब इसको पहले हम देख लेते हैं जी, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है जी एम किसके बराबर है, जी एम इज़ इक्वल्स टू जी ई ओवर 6। यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू उसने दी हुई है, और जी ई की वैल्यू उसने साथ नीचे लिखी है 10। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करें, जी एम इज़ इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमें वैल्यू देगा इसकी 1.6। सो जी एम इज़ इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। इसका स्क्वायर कर लें, देखें स्क्वायर करने से क्या आता है, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास ये किस तरह से आई है, मैं यहाँ आपको स्क्वायर इसको ओपन करता हूँ। देखें टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एंड अंडर रूट एल एम ओवर जी एम, इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर। इस तरह से ये सारा स्क्वायर किया दोनों साइड पे, और ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये टी का स्क्वायर बन जाता है। इस इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू देगा मल्टीप्लाई बाय एल एम ओवर जी एम। देखें ये चीज़ जो है यही यहाँ पर बनाई थी मैंने, सिर्फ इसका एक स्टेप मिस किया ये वाला। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी किस तरह से आई है। ओके, अब हमने वैल्यू निकालनी है जी लेंथ ऑन मून, तो जी की वैल्यू को उधर ले जाए, सेम वही तरीका का आपके पास, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। लेंथ ऑन मून डेट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सो लेंथ ऑन मून इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू हमारे पास आती है जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.14 स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को सोल्व करें तो लेंथ ऑन मून आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, और लेंथ ऑन मून को जो आपके पास वैल्यू दे रहा है 1.6, इसको डिवाइड करें 9.8 पे, तो वैल्यू आती है हमारे पास लेंथ ऑन मून डेट इज़ इक्वल्स टू 0.17 मीटर। नहीं जी, ये इसका दूसरा आंसर भी आ गया। तो लास्ट में आपने इसके रिज़ल्ट की हेडिंग बनानी होती है, तो रिज़ल्ट में आपने ये दोनों आंसर लिखने होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, न्यूमेरिकल के अंदर ये साथ इसके यूनिट लिखे गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहते हैं इसके यूनिट। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखते तो बोर्ड में वो -1 कर देता है अगर आप यूनिट को ऐड नहीं करते तो। ठीक है, तो यूनिट का हमारे पास 1 नंबर होता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, यूनिट को लाजमी साथ ऐड करना होता है। ये स्टूडेंट हमारे पास 10.1 है, इसी बेस के ऊपर हमारे पहले 4 न्यूमेरिकल सोल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे फर्दर 10.2 को सोल्व करते हैं, तो 10.2 देखें जी। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर है जी 10.2, और इसका गिवन डाटा देखते हैं क्या दिया है उसने। अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.99 मीटर, लेंथ दिया उसने L इज इक्वल्स टू 0.99 मीटर एंड is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9. Time period दिया T is equals to 4.9 second. And what is the value of G on the surface of the moon? तो आपने इसकी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ द मून निकालनी है। तो टू फाइंड देखते हैं हम, टू फाइंड आता है जी, टू फाइंड ग्रेविटी ऑन मून, जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ग्रेविटी ऑन मून निकालनी है, तो इसे जी एम के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद आता है जी इसका फॉर्मूला वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, तो सेम वही तरीका का है स्टूडेंट, इसका भी देखिएगा,
सिंप्लीफिकेशन सिर्फ आपने करनी है, स्क्वायर रूट कर लें दोनों साइड पे, टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट एल ओवर जी, सॉरी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। आपने जी निकालना है तो ये सारे फैक्टर्स उधर चले जाएंगे, जी को इधर ले आए, टाइम को इधर लाकर डिवाइड करवा दें, जी इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अब इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, जी इज़ इक्वल्स टू 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.99, यहाँ पे एल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की 0.9 डिवाइडेड बाय 4.9 स्क्वायर। सो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 10.2। तो आगे सोल्व करते हैं 10.3। स्टूडेंट 10.3 न्यूमेरिकल है, सेम बिल्कुल पहले की तरह जैसे आपने सोल्व किया, सारा तरीकाकार यहाँ पे इसका भी वही है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ हमारे पास आई एल इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर एंड प्लेस्ड ऑन द मून एंड प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड प्लेस्ड ऑन मून, दोनों साइड पे उसने लेंथ की वैल्यू दिया हमें 1 मीटर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ द वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ मून, तो जी एम की वैल्यू उसने दी है 1/6 times of its value on earth, okay, and where GE की वैल्यू भी उसने हमें कहा जी that is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट्स हेडिंग्स का आप ख्याल रखिएगा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, आपने क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है मून पे भी और टाइम पीरियड निकालना है आपने अर्थ पे भी। तो सिंपल वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इसी फॉर्मूले की जो है हम आगे सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे बस। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो देखें हम पहले क्या करते हैं जी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ की वैल्यू निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम ऑन अर्थ, तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ पे हमारे पास क्या आएगा जी, इसी फॉर्मूले की आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व नहीं करके दे रहा, आपने इसको खुद सोल्व करना है। इसके अंदर वैल्यू जो है वो आपने खुद पुट करनी है। एन की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, जी ई की वैल्यू हमारे पास 10, पाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, पाई इज़ इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, ये वैल्यूज़ को आपने इसके अंदर पुट करना है और इसका आंसर आप लोगों ने गेट करना है खुद ही, जिस तरह से आपने पहला न्यूमेरिकल किया था। आगे मैं आपको करवाता हूँ इसका जी टाइम पीरियड ऑन मून, वो भी सेम इसी तरीकाकार पे होगा। टाइम ऑन मून, ये भी आपने खुद ही सोल्व करना है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही इस्तेमाल होगा इसका, टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखें हमारे पास वो जी एम की वैल्यू भी आपने यहाँ से पुट कर लेनी है, डेट इज़ इक्वल्स टू 1/6। ठीक है जी, तो इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पे भी आपके पास टाइम पीरियड का आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया, मैं डायरेक्ट अगर आप कहते हैं तो आंसर लिख देता हूँ। टी इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड लेंथ ऑन अर्थ, और लेंथ ऑन मून अगर आप देखें तो उसका आंसर आपके पास आएगा टी इज़ इक्वल्स टू 4.9 सेकेंड। ये इसके फाइनल आंसर है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल से ये। आगे 10.4 है, 10.4 भी आप लोगों ने खुद ही करना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे पहले किए हैं, सेम इसी फॉर्मूले पे है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट्स इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल्स टू, आपने क्या करना है जी, कंप्लीट 1 वाइब्रेशन 2 सेकेंड, कैलकुलेट आपने लेंथ मालूम करनी है इसकी, इसी फॉर्मूले पे है जैसे आपने पहले किया था। ठीक है, लेंथ आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है, स्क्वायर रूट करेंगे, जी को जाकर टी के साथ डिवाइड और 2 पाई को यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जी इधर जाकर मल्टीप्लाई और 2 पाई इधर आकर डिवाइड, और एल की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें
और मेरे चैनल को शेयर किया करें दूसरों के साथ, वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ आपके क्लास फेलो स्टूडेंट्स या जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब सीख सकें। होप सो आपको मेरे लेक्चर्स वीडियोस अच्छी लगती होंगी और इनका इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।